भारतीय सेना के गौरवशाली बटालियनों के कमांडिंग ऑफिसर्स और सुविधा मेजर्स, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के सदस्य, अधिकारीगण, सरदार साहबान, बहादुर जवानों, देवियों एवं सज्जनों, जय हिंद। मैं यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का आभारी हूँ जिन्होंने हमारी उत्कृष्ट यूनिटों और उनके सभी पदों को सम्मानित करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आप सभी अतिथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं तुर्की में आए भूकंप में हुए जान माल के नुकसान के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि इंडियन एयरफोर्स का जो प्लेन है, स्पेशल प्लेन राहत सामग्री के साथ और एनडीआरएफ टीम के साथ अभी तुर्की के लिए रवाना हो चुका होगा। आज का ये शुभ दिन कश्मीर वैली के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पहली बार इस प्रकार की कोई सेरेमनी यहाँ पर की जा रही है और उसके लिए मैं 15 कोर को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों का बहुत ही मुख्य रोल रहा है। जैसे आप लोगों ने जो कार्रवाई की है, हमें इसको चुनना पड़ा इस रैली के लिए या इस शैली के लिए। नदन कमांड ने सीमाओं में यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और भीतरी इलाकों में सफल अभियानों के जरिए लगातार अपनी क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव फैलाने के प्रयत्नों के विरुद्ध नदन कमांड हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा है और भविष्य में भी रहेगा। जब कभी देश की संप्रभुता पर किसी ने आंख उठाई है, भारतीय सेना ने उसी भाषा में जवाब दिया है। पिछले 2 वर्षों में आर्टिकल 370 को निरस्त करने, गलवान संघर्ष और कोविड-19 की कई लहरों के मद्देनजर नई चुनौतियां पेश की। इन चुनौतियों ने केवल हमारे संकल्प को मजबूत करने और प्रतिबद्धता में दृढ़ रहने का काम किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थिर बनी हुई है और सीज फायर कायम है। इन्फिल्ट्रेशन के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए हमने बहुत सख्त निगरानी और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बहुत स्तरीय काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को बनाए रखा है। सीज फायर वॉलेशन की कोशिश या विरोधी द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस से सख्ती से निपटा जाएगा। काउंटर टेरर ऑपरेशंस के सभी आयामों में हमारे सैनिकों द्वारा प्रदर्शित उच्चतम प्रोफेशनलिज्म और सिनर्जी ने गतिज खतरे को सीमित किया। विगत 1 साल में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के सभी मापदंडों यानी पैरामीटर्स में उल्लेखनीय सुधार हुआ। हिंसा की घटनाओं में भारी गिरावट आई। यह शांति, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता के लिए एक आम जनता के समर्थन को दर्शाता है। कई मायनों में साल 2022 इंडियन आर्मी के लिए ऐतिहासिक वर्ष था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बर्फीली चोटियों पर तैनात हमारे सैनिकों ने उन कठिन इलाकों में भरपूर सतर्कता बनाए रखी है, जो कि सेना के प्रशिक्षण, प्रभावशीलता और दृढ़ संकल्प का स्वर्णिम उदाहरण है। एलएसी पर यथास्थित स्टेटस को एक तरफा रूप से बदलने के चीनी प्रयासों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया एक तेज, निडर और समन्वित कार्रवाई थी। किसी भी प्रतिकूल आक्रामक गतिविधि या प्रयास का निश्चित रूप से फोर्सेस के उचित रुख और ट्राई सर्विसेज सिनर्जी के साथ मजबूती से मुकाबला किया जाएगा। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तरों पर भी एलएसी की स्थिति को हल करने के लिए गहन उपाय भी साथ साथ चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ईस्टर्न लद्दाख में यानी कि एलएसी पर फिजिकल डोमिनेशन के साथ साथ तकनीकी माध्यम से भी वर्चस्व यानी सुप्रीमेसी बरकरार है और हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की सुनिश्चित की जा रही है। मैं नदन कमांड के बहादुर जवानों को ऑप रक्षक, ऑप मेघदूत और ऑप स्नो लेपर्ड में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए सराहना करता हूँ। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ सहित सभी स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय या तालमेल के लिए प्रगतिशील पहलों को भी वांछित परिणाम सामने आए हैं। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण, अभ्यास और परिचालन कार्य किए जा रहे हैं। नदन कमांड के कॉम्बैट पोटेंशियल को बरकरार करने के लिए सैनिकों में हाई एल्टीट्यूड की चुनौतियों के हल प्राप्त करने के लिए 2 स्टडीज चल रही हैं। पहली है आयुष मंत्रालय के साथ ज्वाइंट हेल्थ रिसर्च स्टडी और दूसरी है ऑक्सीजन की कमी को दूरी करने के लिए ऑक्सीजन बार यानी इंटरमिटेंट ऑक्सीजन इनहेलेशन स्टडी का भी संचालन किया गया है। रशिया यूक्रेन वॉर से हमने डिसरप्टिव और डुअल यूज टेक्नोलॉजी जैसे कई सबक सामने आए हैं। IW यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर और स्पेस वॉरफेयर एक नए क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। काइनेटिक और नॉन काइनेटिक डोमेन्स में ग्रे जोन वॉरफेयर एक चुनौती है।
हमें ऐसी रणनीतियों से अस्पष्टताओं के अनुकूल होना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम इन रणनीतियों के सही रूप से अनुसरण करके अपनी युद्ध प्रणाली को उत्तम बनाएं। नदन कमांड में मॉडर्नाइजेशन थ्रू इंडिजनाइजेशन हमारा मूल मंत्र है, और इस दिशा में चल रहे प्रयास जैसे टेक्नो कमांडर कॉन्फ्रेंस हो गया या नॉट टेक सिंपोजियम हो गया, सभी चुनौतियों के लिए कुशल तरीके से सक्षम बनाने की दिशा में एक नया कदम है। नई यूनिट्स ऑफ फॉर्मेशन की स्थापना तथा आधुनिक शस्त्रों और उपकरणों के इंडक्शन से हमारी युद्ध क्षमता में अद्भुत वृद्धि हुई है। मेड इन इंडिया की दिशा में हैंड होल्डिंग के जरिए कई हथियार और उपकरण नदन कमांड में इंडक्ट किए गए हैं। हमने K9 वज्रा, धनुष आरटी गन को शामिल करके अपनी मारक क्षमता को बढ़ाया है, जबकि गतिशीलता में सुधार लाने के लिए IPMV, QRFV, LCA पेट्रोलिंग बोर्ड के आने से काफी बढ़ावा हुआ है। नवीन प्रणाली के सिस्टम को शामिल करके सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाया गया है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में जवानों की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्पेशल क्लोथिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट का स्वदेशीकरण किया जा रहा है। मैं सभी पदों से मॉडर्नाइजेशन की ओर अग्रसर रहने के लिए और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए और भविष्य में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहने का आह्वान करता हूँ। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक का सवाल है, हमारे ऑपरेशन रेडीनेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने स्थानीय प्रशासन, पुलिस एजेंसी और अन्य एजेंसीज के साथ संयुक्त प्रयासों से इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। पिछले 3 वर्षों में तकरीबन 1,500 करोड़ की लागत से न्यू रेजिंग यूनिट्स का रहन सहन यानी बिलेटिंग जिसको हम कहते हैं के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा किया गया है। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष में लगभग 1,000 करोड़ का आवंटन भी इसमें किया गया है। हाई एल्टीट्यूड पर बनाए गए सैनिकों के लिए कार्बन न्यूट्रल आवास नदन कमांड द्वारा किया गया एक अग्रणी प्रयास है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर गतिशक्ति इनिशिएटिव के अनुरूप जम्मू कश्मीर और लद्दाख में BRO द्वारा 800 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण किया गया है। उसी प्रकार से जेड मोड़ और जोजिरा टनल का भी काम तेजी से चल रहा है। यहाँ पर त्रिशूल, दुमकी, फुक्चे, देमचौक का भी काम है, ये शुरू हो गया है और ये दूर दराज इलाकों को जल्द से जल्द हमसे जोड़ेगा। आपको विदित ही होगा कि आने वाले वित्त वर्ष में यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में BRO बजट की 100% वृद्धि हुई है। पैन इंडिया नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम, जिसको हम नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख में तकरीबन पूर्ण होने की कगार पर। साथ ही इंडियन आर्मी ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री के सहयोग से यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के तहत 144 दुर्गम तथा अति दुर्गम गांवों में 4G और 5G टावर का निर्माण करने की पहल की। हाईटेक यंत्रों के इंडक्शन से जो इक्विपमेंट हम बॉर्डर एरिया में ले जा रहे हैं, इससे वहां पे बॉर्डर एरिया में रोजगार के कई अवसर बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सुरक्षा बलों की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण वार्षिक योगदान सुनिश्चित करती है। हर वर्ष एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोड्यूस की खरीदारी, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन और पोर्ट ऑफ पोनीस की हायरिंग के माध्यम से स्थानीय युवा पीढ़ी के रोजगार का एक स्रोत बनता है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में टूरिज्म को सुगम बनाने के लिए देश के इस खूबसूरत हिस्से में मौजूद अपार संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ साहब जनरल मनोज पांडे ने लेह में एक अपनी किस्म का पहला आइस हॉकी रिंक सैंक्शन किया है, जो 12 महीने ऑपरेशन रहेगा और इससे हमें आइस हॉकी में काफी कामयाबी हासिल होगी। ऑप्स भावना ने सेना और आवाम की दूरियों को कम करते हुए आपसी मेलजोल को बढ़ाया है और विभिन्न परियोजनाओं के तहत दूर दराज के स्थानों में मौलिक स्तर पर विकास की गतिविधियों में सहायता करते हुए सिविल प्रशासन के साथ मिलकर विकास कार्यों को और भी अधिक सुलभ बनाया है। नदन कमांड वर्तमान में देश भर के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स में जम्मू कश्मीर लद्दाख के 1800 छात्रों को स्पॉन्सर कर रहा है और मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में एस्पायरेंट्स का संरचित प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। आर्मी गुडविल स्कूल AGPS, पब्लिक स्कूल, आर्मी गुडविल स्कूल AGS में नदन कमांड में तकरीबन 26,000 से ज़्यादा छात्र नामांकित हो चुके हैं, जिसमें 10वीं कक्षा में 4,389 छात्र पास हुए हैं यानी 4389 और 12वीं कक्षा में 636 यानी 636 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो इन स्कूलों ने तकरीबन 13 IAS IPS या कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कश्मीर पुलिस सर्विस में, 2 फॉरेस्ट सर्विस में, NDA में 2 भेजे हैं, प्रोफेसर्स में 18 गए हुए हैं, डॉक्टर्स 210 और 315 इंजीनियर्स हमने दिए हैं। और मुझे जानकर खुशी हुई, जब मैं शरीफाबाद गया था तो हमारे आर्मी गुडविल स्कूल का ही बालक वहाँ पे मेरे सामने ऑफिसर के रूप में खड़ा हुआ था।
इसके अलावा राष्ट्रीय योजनाओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 31,000 यानी 31,000 युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। और सद्भावना की विभिन्न पहलों के माध्यम से तकरीबन 500 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं इन स्कीमों को अनुरूप देने के लिए। बाबा अमरनाथ और मच्छर माता यात्राओं को सफलतापूर्वक बहाली और संचालन के लिए इंडियन आर्मी द्वारा पुल यानी ब्रिज का निर्माण, टेंट सिटी में सहयोग, क्लाउड बस के दौरान नेचुरल लीडरशिप लेना और हजारों पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और सुरक्षा स्थिति को बनाए रखने के फलस्वरूप 3 साल बाद हजारों लोगों को श्रद्धा अर्पित करने का अवसर मिला। मैं इस सब के लिए आपको, पुलिस को और जो भी उसमें ऑर्गेनाइजर थे सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में पिछले साल तकरीबन 8 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए और 54 यानी 54 सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स प्रगति पे। हाइड्रोजन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर एनटीपीसी के संयोजन से योजना बन रही है और जल्द ही जल्द इस पे अमल लाया जाएगा। नदन कमांड के ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष कार्बन फुटप्रिंट में 12,300 केजी पर आर की कमी की गई, जिससे लगभग 11,600 किलोवाट कार्बन न्यूट्रल एनर्जी का उत्पादन हुआ है। ये अपने आप में ही एक तरह का रिकॉर्ड है। इसके अलावा ग्रीन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकरीबन 2 लाख से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मिशन अमृत सरोवर के तहत नदन कमांड में अपने एरिया में 75 तालाबों को पुनर्जीवित किया जाएगा। नदन कमांड ने असाधारण समय में असंभव को भी संभव किया है। हाल ही में ऑप मेघदूत का हिस्सा बनते हुए पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान कठिन परिस्थितियों में विषम चुनौतियों का सामना करते हुए सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हुई हैं और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। आने वाला समय बड़ी मात्रा में महिला अधिकारी और महिला अन्य पद नदन कमांड के कठोर क्षेत्रों में तैयार होने की प्रक्रिया में है, जिसमें कुछ कमांडिंग ऑफिसर्स भी शामिल हैं। मैं इस अवसर पर नदन कमांड के सभी रैंकों को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मोर्चों पर विभिन्न चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मैं यह दोहराना चाहता हूँ कि हमारा झंडा हवा के कारण नहीं लहराता है, यह उन सैनिकों की अंतिम सांसों से लहराता है जिन्होंने इसकी रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। राष्ट्र संकट के समय यह तिरंगा हमसे की गई देशवासियों की आशाएं और हमारे ऊपर किए गए भरोसे को याद दिलाता है। इसी संदर्भ में मैं आर्म फोर्सेस की नई परिवर्तनशील अग्निपथ स्कीम के उचित रूप से कार्यान्वित करने हेतु और अग्निवीरों को मार्गदर्शन और उनकी पूर्ण क्षमता का सदुपयोग करने में आप सभी का पूर्ण सहयोग चाहता हूं। नदन कमांड की ऑपरेशन रेडीनेस को उच्चतम स्तर पर ले जाने में आप सबका सराहनीय योगदान रहा। सभी देशवासियों की ओर से मैं उन बहादुर सैनिकों और उनके आश्रितों एवं वीर नारियों के योगदान का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया है। इन वीरों के बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। मैं हमारे भूतपूर्व सैनिकों के योगदान का भी विशेष रूप से अनुमोदन करता हूं, जो आज हमारे समूह के यहाँ पर शामिल भी हैं। देश को सेना पर गर्व है और हमें इस इच्छा शक्ति के साथ आगे भी राष्ट्र हित की सुरक्षा में जुटे रहना है। मैं इस अवसर पर नदन कमांड के सभी पदों से अनुग्रह करता हूं कि वह आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा मोर्चों पर विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने हेतु हमेशा तैयार रहें। संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है और हमें अपने देशवासियों द्वारा रखी गई आशाओं और विश्वास पर खरा उतरना है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आवाम और मीडिया के सदस्यों का उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सभी वर्गों के आपसी सहयोग और मेल मिलाप से ही इस क्षेत्र की समस्याएं दूर होगी और सकारात्मक बदलाव आएगा। अंत में मैं ईश्वर से, अल्लाह ताला से, वाहेगुरु से सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए सभी लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां और शांति प्रदान करेगा। जय हिंद।